साहब ने कहे थे कि बिखरे हुए कौम कभी शासक नहीं बन सकता है। जो समाज शासक नहीं बन सकता है उस समाज के बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहती है। कि जब इस बिहार के अंदर गरीब मजदूर शोषितों पर अन्याय अत्याचार होता है, ये घटना याद दिला देता हूँ कि कभी मुजफ्फरपुर में तो कभी नवादा में तो कभी बक्सर में तो कभी हाजीपुर में, ये घटना मैं सुनता हूँ, जब याद आता है तो दिल दहल जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री अपने कान में अपने मुंह में ताला लगा कर रहते, आखिर क्यों? जिसमें कोई गलती आप नहीं कीजिएगा। अगर किसी पार्टी के लोग अगर जाएंगे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, ये संविधान विरोधी सरकार को रोकना है, मनवादी सरकार को रोकना है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान विरोधी है। इस 2025 में कोई गलती मत करना मेरे भाई। गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, घर घर जाकर अपने लोगों को समझाओ। और 2025 में मैं लिख कर देता हूँ कि अगर एक भी विधायक मेरा अगर जीत के बिहार विधानसभा में आता है तो मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का नींद हराम कर दूंगा। बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारी को स्वागत वंदन करता हूँ। और इस समाधान रैली में बिहार के कोने कोने से आए हुए मेरे माँ बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियनों को हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। साथियों, आप सबको पता होगा बिहार के अंदर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। इनकी आवाज दबाई जा रही है, इनकी आवाज कहीं नहीं उठाई जा रही है। दुख इस बात की है कि कब तक मेरे बहुजन समाज के लोग सोए रहेंगे, आखिर कब तक ये अन्याय अत्याचार सहते रहेंगे। ये मेरे बहुजन समाज के लोग अब जागो, उठो, लड़ो, क्योंकि बाबा साहब ने कहे थे कि बिखरे हुए कौम कभी शासक नहीं बन सकता है। जो समाज शासक नहीं बन सकता है उस समाज के बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहती है। लेकिन मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि 2025 के विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में तमाम पार्टियां के लोगों ने आएंगे और बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। लेकिन आप सबसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मेरे समाज के लोग, उनको वे बात जरूर याद दिलाना, वे बात जरूर आप लोगों ने याद रखना जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किए थे कि मुझे मेरा सरकार बना दो, बिहार के लोगों मेरा सरकार बना दो, मैं बिहार विशेष राज्य की दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार विशेष राज्य की दर्जा मिला? नहीं। लेकिन ये भी कहे कि भ्रष्टाचारी बिहार से खत्म करेंगे, जो एक जंगल राज है ये जंगल राज भी खत्म करेंगे। जो गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ितों पर पिछड़ापन अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ खत्म करेंगे। लेकिन मैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये जवाब मांगना चाहता हूं कि जब इस बिहार के अंदर
गरीब मजदूर शोषितों पर अन्याय अत्याचार होता है। ये घटना याद दिला देता हूँ कि कभी मुजफ्फरपुर में, तो कभी नवादा में, तो कभी बक्सर में, तो कभी हाजीपुर में। ये घटना मैं सुनता हूँ, जब याद आता है तो दिल दहल जाता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री अपने कान में, अपने मुंह में ताला लगा कर रहते, आखिर क्यों? आप बताओ कि क्या जब मुख्यमंत्री जिनको हमारा समाज ने भी वोट देकर इनको बनाया, इनका सरकार बनाया है, क्या आपकी आवाज ये मुख्यमंत्री उठाते हैं? आपकी बात ये मुख्यमंत्री सुनते हैं? नहीं। अगर आपकी आवाज सुनते, अगर आपकी बात मानते, तो मैं कहता हूँ आपकी बात पहले ही मान गई होती। लेकिन आपके वोट लेने के लिए ये बड़ा बड़ा वादा करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस 2025 में कोई गलती आप नहीं कीजिएगा। अगर किसी पार्टी के लोग अगर जाएंगे, कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, ये संविधान विरोधी सरकार को रोकना है, मनवादी सरकार को रोकना है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान विरोधी है, मनवादी सरकार है, लेकिन ये जो गठबंधन के लोग हैं, ये कौन आपकी हितैषी है? आप बताओ। जो आपके आरक्षण को हटाने की बात कर रहे थे, संविधान बदलने की बात लोग कर रहे हैं, आप बताओ कि कितने जो आपके जो नेता है, जो विधायक है, कितने आपके आवाज उठाए हैं। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस 2025 में कोई गलती मत करना मेरे भाई। गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, घर घर जाकर अपने लोगों को समझाओ। और 2025 में मैं लिख कर देता हूं कि अगर एक भी विधायक मेरा अगर जीत के बिहार विधानसभा में आता है, तो मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का नींद हराम कर दूंगा। इसी बात को लेकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कहना तो बहुत से बातें हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से दर्द है, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं काफी नहीं कह पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जय 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 जय।